हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉग। पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और उसमें हम लोग हीट किल्ड एस स्ट्रेन कैसे ट्रांसफॉर्म करता है आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में, उसको देखे थे। आज हम लोग देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो कि दिया गया है ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी के द्वारा, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1933 टू 1944 में। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बोला गया था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है उसको जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में से जो हीट किल एस स्टेन बैक्टीरिया था उसमें से बायोकेमिकल को प्यूरिफाई किया। तो कौन कौन से बायोकेमिकल को प्योरीफाई किया, तो यहाँ पास तीन प्रकार के बायोकेमिकल प्योरीफाई किया गया। सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है डीएनए और तीसरा है आरएनए। ठीक है, इन तीनों को प्योरीफाई कर लिया। अब आगे देखते हैं इनका कैसे एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया है। तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में बायोकेमिकल ऐड किया। कौन कौन से बायोकेमिकल जो हीट किल एस स्ट्रेन का था, क्या क्या था। पहला था प्रोटीन, दूसरा था डीएनए और तीसरा था आरएनए। इन तीनों चीज़ को कहाँ ऐड कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। इसके बाद इन्होंने इसमें ऐड किया आर स्ट्रेन, जो कि लाइव था। इस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन लाइव, इसके अलावा एस स्ट्रेन के बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को ऐड कर दिया गया है। अब इसमें एक एंजाइम को ऐड किया जाता है। इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। ये प्रोटीज एंजाइम क्या करता है, यह ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। ये प्रोटीन पे ऐड करता है और प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, जिसके कारण प्रोटीन जो है यहाँ पास इनएक्टिव हो जाता है। प्रोटीन की इनएक्टिव होने के कारण बाकी जो डीएनए और आरएनए है वो तो एक्टिव रहता है, प्रोटीन बस इनएक्टिव हो जाता है। अब हम इस केमिकल को इंजेक्ट करते हैं। ये जो केमिकल है उसको इंजेक्ट करते हैं हम लोग माइस के ऊपर। माइस के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, जिससे माइस को डिसीज हो जाता है और माइस के डिसीज होने के कारण माइस के हो जाता है डेथ। ठीक है, तो माइस क्या हो गया, माइस तो मर गया। ठीक है, इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसा चीज़ से प्रोटीन के टूट जाने के बावजूद अभी भी कुछ ऐसा बायोकेमिकल है, या तो डीएनए या तो आरएनए है, जो नॉर्मल आर स्ट्रेन को वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण आर स्ट्रेन के एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाने के कारण माइस का क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ये पहला। सेकंड, इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने सेकंड टेस्ट ट्यूब लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में सेम ये बायोकेमिकल एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बायोकेमिकल को ऐड किया गया, जो कि डीएनए था और आरएनए था और क्या था, प्रोटीन था। ये प्रोटीन हो गया, ये डीएनए हो गया और ये वाला आरएनए हो गया। ठीक, इसके अलावा इसमें ऐड कर दिया गया है लाइव आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। अब इसके ऊपर ऐड किया जाता है इसमें एक केमिकल। इस केमिकल एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम का नाम है आरएनएज। आरएनएज क्या करता है, आरएनए आरएनए के ये जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में
तोड़ देता है, जिससे आरएनए क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो प्रोटीन क्या रहेगा यहाँ पास, एक्टिव रहेगा, डीएनए यहाँ पास क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, और आरएनए क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पास ये जो केमिकल है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं माइस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि माइस पे इंजेक्ट करने के बाद माइस का हो जाता है मृत्यु, माइस डेड हो जाता है। क्योंकि माइस का डेड हो गया, इसलिए यहाँ पास क्यों होगा, तो अभी भी कोई केमिकल है। ठीक है, यहाँ पास देखिए प्रोटीन तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख लिए थे। अब आरएनए भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आरएनए तो ब्रेक डाउन हो गया है। अभी भी कुछ ऐसा केमिकल है जो नॉर्मल आर स्ट्रेन को वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक, जिसके कारण माइस का क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, माइस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट देखना, इसी में थर्ड थर्ड में क्या किया गया है, फिर से हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए। इस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन लाइव लिया गया, इसके अलावा यहाँ डीएनए लिया गया और आरएनए लिया गया और लिया गया प्रोटीन। तो हो गया प्रोटीन, ये हो गया आरएनए और ये हो गया डीएनए। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड कर देते हैं डीएनएज। तो डीएनएज क्या करता है, डीएनए जो है, ये डीएनए है, डीएनए जो है डीएनए पे ऐड करता है और डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है इस बार। अब डीएनए के ब्रेक डाउन होने से डीएनए क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, आरएनए यहाँ पास एक्टिव है और प्रोटीन एक्टिव है। अब इसको हम लोग माइस के ऊपर इंजेक्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि माइस जीवित रहता है, माइस रहता है लाइव। माइस यहाँ पास लाइव होने का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पास जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता था वो केमिकल क्या था, डीएनए था। और ये डीएनए को कौन कट कर दिया या इनहिबिट कर दिया, कट करके डीएनएज। तो डीएनए हो गया इनएक्टिव, इनएक्टिव होते ही वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण माइस को डिसीज नहीं हुआ, और माइस को डिसीज नहीं हुआ तो वह रहा जीवित या लाइव। इस प्रकार से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि डीएनए ही वह जेनेटिक मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन वायरुलेंट में कन्वर्ट करने में एबल होता है। ठीक, एक और बार देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में एक टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए, लाइव आर स्ट्रेन लिए हम लोग और इसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए, और इसमें हम लोग डीएनए को एब्सेंट रखे। इसको एब्सेंट रखे, डीएनए को नहीं ऐड किए। जैसे ही नहीं ऐड किए इसमें, हमने देखा अब माइस को इंजेक्ट करेंगे तो माइस का क्या हो जाता है, डेड। इससे यह साबित हो जाता है कि डीएनए के ऐड नहीं करने से डीएनए का ब्रेक डाउन यहाँ पास नहीं होता है। डीएनए का ब्रेक डाउन नहीं होने के कारण डीएनए क्या हो जाता है, एक्टिव रहता है, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है, और एस स्ट्रेन वायलेंट हो जाता है, जो कि माइस के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को बताया, किसके, कि बायोकेमिकल नेचर प्रिंसिपल, जो बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन सभी साइंटिस्ट सहमत नहीं थे, सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझेंगे
जो कि दिया गया था हर्सेन चेस के द्वारा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।